अभिषेक ने फल उठाने उठाने शुरू कर दिए। उनमें से उसे 26 फल मिले थे। जो सुबह अभिषेक ने हाथी को पहले खिलाया था, उसमें से उसे 5 फल मिले थे और उसमें से एक छिपकली ने उठा के भाग गई थी। मगर अब अभिषेक के पास 26 फल थे, जो मुझे शिकारी की ताकत के आधार पर फल दे रहा है। अभिषेक ने सोचा, शक्ति क्या परिभाषित करती है? मुझे लगता है कि यह अधिकतर किसी जीव की अंदर की मन की मात्रा है। सुअर एक सामान्य जानवर था, लेकिन वह काफी विशाल था। एक सामान्य भेड़िया शायद मुझे केवल 3 फल या ऐसे ही कुछ देगा। जैसे ही अभिषेक ने आखिरी फल उठाया, उसने उसे संकुचित आंखों से देखा। जब मांसपेशियों की बात आती है तो मैं अपने शरीर को बिना किसी समस्या के अभ्यास कर सकता हूँ, लेकिन शक्ति केवल मांसपेशियां नहीं है। मुझे अपनी शक्ति का विरोध करने और भारी पहाड़ के बाद भी लड़ना जारी रखने के लिए शक्तिशाली हड्डियों की आवश्यकता होगी। मुझे इसी कारण से शक्तिशाली अंगों की आवश्यकता है। कुछ ऐसा भी है जो मेरे रक्त की शक्ति को बढ़ा सकता है। अधिक शक्तिशाली मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो रक्त वह चीज है जो मुक्त ऑक्सीजन का परिवहन करती है। जैसे अभिषेक ने इसके बारे में सोचा, उसने अपनी भौहें खोल ली। एक सेकंड रुको, यदि मेरे शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो मैं अधिक गहरी सांसें लूंगा। आखिरकार मेरी मांसपेशियां पहले से ही पृथ्वी पर किसी भी इंसान की मांसपेशियों से अधिक शक्तिशाली है। फिर भी मैं सामान्य रूप से सांस ले रहा हूँ। वास्तव में अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी सांसें और भी धीमी हो जाती है। यह लगभग वैसा ही है जैसे मेरा शरीर जितना अधिक शक्तिशाली होता है, उसे उतनी कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसका कोई मतलब नहीं है। अभिषेक ने सोचा, मुझे आश्चर्य है, क्या मन ऑक्सीजन के प्रतिस्थापक के रूप में काम कर सकता है? मुझे लगता है कि यह एक संभावना है। फिर भी अभिषेक ने और आहें भरी। ठीक है, इसके बिना भी रक्त अभी भी शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, और भले ही रक्त के पास अपनी शक्ति बढ़ाने का कोई मौका नहीं है, फिर भी मेरी रक्त नसों को और मजबूत बनाने की जरूरत है। आखिरकार मैं नहीं चाहता कि जब भी मैं आगे की झुकूं तो मेरी नस फट जाए। मेरे लिए हर चीज महत्वपूर्ण है। मेरा सामान्य अभ्यास मुझे मेरी मांसपेशियों के लिए आवश्यक सभी चीजें देता है, लेकिन मुझे बाकी सभी चीजों के लिए इन फलों की आवश्यकता होती है। मुझे अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने की जरूरत है, ताकि यह मन को अवशोषित कर सके, और मेरी हड्डियां या अंगों का कोई भी नुकसान बहुत अधिक मन के बिना घातक साबित हो सकता है। अभिषेक ने अपने समाधोदन के केंद्र में आग को देखा। आग शांतिपूर्ण ढंग से धड़क रही थी, और यह अंधेरे के समुद्र में प्रकाश का एकमात्र स्रोत था। सफेद बर्फ के टुकड़े उसके चारों ओर नाचने लगे, क्योंकि गर्म हवा ने उसने दूर धकेल दिया और हिला दिया। आसमान में अंधेरा छा गया। जंगल में अंधेरा था, केवल आग अंधेरी नहीं थी। इस छवि का अभिषेक पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा। अलग गांव। आग ने इंसानों को आराम दिया, लेकिन अभिषेक को आराम की जरूरत नहीं थी। अभिषेक का लक्षण आराम और सुरक्षा नहीं बल्कि शक्ति था। अभिषेक अब शिकार नहीं था, वह शिकारी था। अभिषेक द्वारा तेंदुए की हत्या ने इस मानसिकता की पुष्टि की थी। हालांकि अंदर ही अंदर अभिषेक अभी भी आग के पास आराम करना चाहता था। वह अपने चारों ओर मौजूद दबावों और खतरों से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन अभिषेक ऐसा नहीं करेगा। अभिषेक ने तेंदुए के साथ अपनी लड़ाई से बहुत कुछ सीखा था। दोनों प्रतिद्वंदी शक्ति में लगभग बराबर थे। फिर भी अभिषेक मूल रूप से बिना किसी चोट या खतरे के लड़ाई से बाहर आ गया था। तेंदुआ विरोध करने के से सक्षम नहीं था। क्यों? अभिषेक ने पूरी ताकत झोंक दी थी और अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उसने पीछे हटने के बारे में कभी नहीं सोचा था, और उसने हमला ही कर दिया था। वह या हमला करके मर जाएगा। मैं पहले भी इसी तरह की स्थिति में रह चुका हूँ। अभिषेक ने आग को देखते हुए सोचा, जब मैं अपनी लड़ाई के लिए कड़ी मेहनत करता था तो मुझे एक सख्त आहार का पालन करना पड़ता था। मेरे पास लगभग कोई खाली समय नहीं होता है। मेरे कंधों पर अपने भविष्य की योजना थी। यदि मैं अपनी लड़ाई हार जाता तो मेरे पास और अधिक पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं होता। मैंने अपने अभ्यास में पूरी ताकत लगाने का फैसला किया है, और अगर मैं यह जुआ नहीं जीत पाया तो मैं गुमनामी में पड़ जाऊंगा। यह सब झेलना कुछ हफ्तों तक आसान था, कुछ महीनों तक कठिन, लेकिन जैसे जैसे यह मेरी लड़ाई के दिन के करीब आता गया तो बोझ उतना ही भारी होता गया। अपनी पहली लड़ाई से कुछ दिन पहले मैं बस भाग जाना चाहता था। मैं रोया और अपने जीवन समाप्त करना चाहता था। अत्यधिक था, और इसके कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे से कुछ दिनों में क्या किया। इससे पिछले वर्षों में मेरे द्वारा किए गए निवेश की भरपाई नहीं होगी।
मेरा भाग्य मेरे पिछले कर्मों से पहले ही तय हो चुका है। फिर भी मुझे नहीं पता था कि भाग्य मेरे लिए क्या चुनेगा। शक्तिहीनता की भावना थी। यह ऐसा था जैसे अब मेरा अपने भाग्य पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। अभिषेक ने आग की ओर देखा। यह आग मुझे उस जगह की याद दिलाती है मैं जब कुछ त्याग कर बस बैठ सकता था। आखिरकार मैं जीवित रहने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हूँ। मुझे अब इस दर्द के गुजरने की जरूरत नहीं है। अभिषेक की आंखें डूब गई। अपने सपने को हासिल करने के लिए मुझे अनुशासन की जरूरत है। मुझे 1 या 2 दिन की छुट्टी की जरूरत है। क्या पता अंत में मैं कभी हार ना मान लूं। अभिषेक ने पीछे मुड़कर तेंदुए की खाल को पकड़ लिया और फिर वह आग के पास गया और खाल को आग के पास लटका दिया और आग से दूर चला गया। मैं हार के आगे झुक नहीं सकता। वह अपने बैग के पास गया और उसमें देखा कि मेरे पास जर्की बची हुई है और कुछ दिनों तक के लिए भोजन है। क्योंकि मैं अभ्यास ले रहा हूँ अभी कुछ भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि मैंने अगर खाया तो मैं उल्टी कर सकता हूँ। इसलिए मैं खाना नहीं खाना चाहता। अभिषेक ने एक फल लिया और उसे संदेह से देखा। फिर भी वह इस समय उसका मन कितना भी दोषी क्यों न हो। जब उसने फल को देखा तो उसे अभी भी गहरा भय महसूस हुआ। यह फल एक और यातनापूर्ण दर्दनाक अनुभव का प्रतीक था। मुझे यकीन है कि मेरे अंगे हड्डियां त्वचा रक्त वाहिकाओं आदि को अभ्यास करने के अन्य तरीके भी है। मैं हर किसी को इस नरक में गुजरने की कल्पना नहीं कर सकता। सत्ता तक पहुंचने का रास्ता कठिन है लेकिन शायद उतना कठिन नहीं। अफसोस की बात है कि मैं इस अन्य तरीकों को नहीं जानता। साथ ही क्या ये अन्य तरीके इतने बेहतर होंगे? क्या वे तेज होंगे? मुझे नहीं पता। लेकिन दांत पीसने के बाद आखिरकार अभिषेक ने पूरा फल निगल लिया। अभिषेक का शरीर तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे वह फिर से जलने लगा है। हालांकि अभिषेक को एक अंतर नजर आया। जलने की अनुभूति अब पहले जितनी तीव्र नहीं थी। अभिषेक ने अंगे आंखों से सोचा, अगर मैं इस मन के बारे में कुछ नहीं करता तो मैं विस्फोट कर दूंगा। लेकिन यह पहले जैसा तत्काल महसूस नहीं होता। मेरा शरीर अधिक शक्तिशाली हो गया है और फलों का अब उतना बड़ा प्रभाव नहीं है। हालांकि एक फल अभी भी 2 छलांगों के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अभिषेक पेड़ पर चढ़ गया और चारों ओर देखा। मैना के बदौलत उसकी आंखें इतनी मजबूत हो गई थी कि वह रात के अंधेरे में भी पेड़ से पूरी साफ जगह और कुछ परिवेश देख सकता था। अभिषेक घायल होने के दौरान घात लगाकर हमला नहीं करना चाहता था। माना मेरे सिर को भी ठीक कर देगा, भले ही मुझे वहाँ जलन महसूस न हो, भले ही मैं होश खो दूं, जब तक कि मैं तुरंत मर न जाऊं। मन को मुझे ठीक कर देना चाहिए। फिर अभिषेक कूद गया। अभिषेक ने कभी इतनी ऊंचाई से छलांग नहीं लगाई थी। कुछ सेकंड बाद अभिषेक जमीन पर गिर गया। उसने जमीन पर फैला हुआ बाज मारा। उसके शरीर का हर हिस्सा एक साथ जमीन से टकरा गया। धमाक! अचानक अभिषेक ने खुद को एक तरफ फेंक दिया क्योंकि उससे अधिक खून की उल्टी हुई। फिर अभिषेक ने एक गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसने 1 मिनट तक सांस नहीं ली हो। अभिषेक ने फर्श पर अपनी तरफ देखा और उसे खून का एक बड़ा पूल दिखाई दिया। अभिषेक ने उसके शरीर को देखा और पाया कि मूल रूप से कोई चोट नहीं थी। अभिषेक को एहसास हुआ कि मैं आधे मिनट से 1 मिनट के लिए होश हो बैठा हूँ। यह जानना एक भयानक विचार था कि यह एक बहुत ही वास्तविक संभावना थी कि अभिषेक फिर से नहीं जागा होगा। अभिषेक ने अपने शरीर में मन को महसूस किया और निश्चित रूप से मैं उसके पास एक और छलांग के लिए पर्याप्त शक्ति थी। अभिषेक ने दांत पीस लिए। मुझे जारी रखना होगा। अभिषेक फिर से पेड़ पर चढ़ गया। इस रात कई घंटों तक जंगल के इस हिस्से में धमाके की तेज आवाजें सुनाई देती रही। क्योंकि यह एक भयानक शिकारी की तरह लग रहा था, इसलिए जानवर वहां नहीं गए। शिकारी वहां नहीं जाते थे क्योंकि वो आवाज से सभी शिकारी डर जाते थे। यही एक कारण था कि अभिषेक ने रात में ट्रेनिंग करने का फैसला किया। हर कोई अभिषेक अधिक सावधान था और कोई भी रात में जंगल में शोर शराबे वाली जगह पर नहीं जाना चाहेंगे। इस प्रकार अभिषेक पूरी रात अपने मर्दावादी अभ्यास में परेशान नहीं हुआ था।